Hello guys, welcome to my YouTube channel English page. If you want to learn fluent English, then like and subscribe and share with your friends. So guys, let's begin. हेलो दोस्तों, यह है वाजवर का सेकंड पार्ट जिसमें हम डब्ल्यूएस फैमिली का यूज़ करना सीखेंगे कि वाजवर में डब्ल्यूएस फैमिली का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखो, डब्ल्यूएस फैमिली का रूल ये हैगा, पहला है ये सिंपल है और दूसरा डब्ल्यूएस फैमिली का नेगेटिव। डब्ल्यूएस फैमिली का जो सिंपल रूल है उसमें सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली लगाना होता है, उसके बाद वाज वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके जो नेगेटिव होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नोट लगता है, यानी ये बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद केवल नोट, फिर ये बाकी सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो रूल ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, आइए इसमें सेंटेंस बनाकर देखते हैं। देखो, पहला सेंटेंस क्या है, आप कब बीमार थे। सेंटेंस है, हिंदी का है, आप कब बीमार थे, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप कब बीमार थे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो, व्हेन वर यू इल। ठीक है, यानी पहले डब्ल्यूएस फैमिली लगाया व्हेन, और उसके बाद हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट है यू। यू सब्जेक्ट है ना, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वर। ठीक है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगता है। ठीक है, तो हमने लगा दिया वेन वर यू। ठीक है, वेन वर यू, उसके बाद नाउन। देखो, वेन वर यू, फिर क्या आ रहा है, नाउन। नाउन लगा दिया इधर। ठीक है, और ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कब बीमार थे, वेन वर यू इल। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान था। उसके बाद है इसका नेगेटिव रूल, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखते हैं। देखो, पहले डब्ल्यूएस फैमिली लगाना है। ठीक है, फिर वाज वर, जैसा कि यू में वर लगता है। वेन वर यू, ठीक है, मैंने जैसे बोला था सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, इसमें इधर लगा दिया हमने नोट। वेन वर यू नॉट इल। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके बाद क्या है, सेकेंड सेंटेंस, इसका कैमरा कहाँ था। ठीक है, इसका कैमरा कहाँ था, वेन वाज इट्स कैमरा। वेन वाज इट्स कैमरा, इसका कैमरा कहाँ था। हमने डब्ल्यूएस फैमिली देखा रूल। ठीक है, वेन यानी वेयर, इसका कैमरा कहाँ था, वेयर। वेयर वाज इट्स कैमरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, डब्ल्यूएस फैमिली का नेगेटिव, यानी ये वाला रूल लगेगा इसमें। वेयर वाज, डब्ल्यूएस फैमिली लगाया, इट के साथ वाज लगता है, वेयर वाज, वेयर वाज। ठीक है, अब एक बात आपको समझने की जरूरत है, इधर सब्जेक्ट नहीं लगा है, इधर इट्स लगा है। इट्स मतलब कोई अधिकार वाले वाक्य, अधिकार वाले वाक्य ये रे। ठीक है, मतलब ये अधिकार वाले जो शब्द देंगे ये इस तरीके से होते हैं। इधर जो सब्जेक्ट है ना, ये दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट्स कैमरा, इट्स कैमरा क्या है, दोनों जुड़ा हुआ है, इन दोनों को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वेयर वाज इट्स कैमरा। ठीक है, वेयर वाज नॉट इट्स कैमरा, इसका कैमरा कहाँ था, इसका कैमरा कहाँ नहीं था। ठीक है, ओके दोस्तों। इसके बाद है उसका दोस्त कहाँ था, उसका दोस्त कहाँ था, वेयर वॉज हिज फ्रेंड। इसमें भी पॉजेसिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ये क्या पॉजेसिव वर्ड है, इसे आपको मैं आज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट करा दूंगा। उसका दोस्त कहाँ था, वेयर वाज, हमने सब्जेक्ट लगाया इधर। ठीक है, सॉरी, इधर हमने डब्ल्यूएस फैमिली लगाया। डब्ल्यूएस फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ड लगता है, वाज लगा दिया हमने, क्योंकि हिज फ्रेंड, याद करो मैंने नाम लिखवाया था एक। ठीक है, और हिज क्या होता है, हिज फ्रेंड एक व्यक्ति है। ठीक है, इस वजह से सिंगुलर, मैंने आपको बताया सिंगुलर प्लूरल भी होता है। प्लूरल उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, सिंगुलर उसे कहते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति आता है। ठीक है, वेयर वॉज हिज फ्रेंड, उसका दोस्त कहाँ था। वेयर वाज हिज फ्रेंड्स, उसका दोस्त कहाँ था। इसका नेगेटिव हैगा, वेयर वाज नॉट हिज फ्रेंड, उसका दोस्त कहाँ नहीं था। ठीक है, उसका दोस्त कहाँ नहीं था। ठीक है, वेयर वाज नॉट हिज फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, अब एक बार डब्ल्यूएस फैमिली के बाद एक मतलब जो डब्ल्यूएस फैमिली है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखो, ये मैंने सारे डब्ल्यूएस फैमिली पहले लिख के रख लिया था। ये सारी जितनी भी डब्ल्यूएस फैमिली है इसको अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी कर लेना। देखो, डब्ल्यूएस फैमिली, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है,
हो का मतलब क्या होता है, कौन। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हेन का मतलब होता है कब। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वाई का मतलब होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। हाउ मच का मतलब होता है कितना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है व फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है किस लिए। हाउ एवर जैसे भी, हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी। उसके बाद है वट एवर। वट एवर मतलब होता है जो कुछ भी। वेन एवर, वेन एवर मतलब होता है जब कभी भी या फिर कभी भी। वेर एवर जहाँ कहीं भी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ डब्ल्यूएस फैमिली थे, तो इसको आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ करना भी मैं अभी सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम डब्ल्यूएस फैमिली का जो डब्ल्यूएस फैमिली हमने देखा था पॉजेसिव वर्ड, इसको सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉजेसिव वर्ड कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो पॉजेसिव वर्ड क्या होता है। पॉजेसिव वर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी मतलब किसी चीज़ पे हमारा अधिकार है, किसी चीज़ पे हमारा मालिकाना अधिकार है, वो दर्शाने के लिए, मतलब वो बताने के लिए हम पॉजेसिव वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो दो दो तीन पॉजेसिव वर्ड है, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो यह मेरा घर है। ठीक है, मान लो ये जो घर है मेरा घर है, मेरा अधिकार वाला है ना। जैसे मान लो ये पेन है, ये मेरा पेन है, ये इस पे मेरा अधिकार है ना, इस पे आपका अधिकार तो हो नहीं सकता क्योंकि इसे मैंने खरीदा है। ठीक है, तो यह मेरा घर था। ठीक है, यह मेरा घर था, ये मेरा घर था, इसका मतलब क्या है कि वो जो घर है ना, उस घर पर मेरा अधिकार है। ठीक है, यानी उस घर का मैं मालिक हूँ। ठीक है, ये मेरा घर था। कैसे बनाओगे सेंटेंस। देखो ये हैगा पास्ट। ठीक है, वाज वर वाला सेंटेंस है, तो कैसे बनाओगे इसमें। इट वाज, यह का मतलब होता है इट। इट, इट के साथ क्या लगता है वाज। ठीक है, इट वाज। उसके बाद क्या, पॉजेसिव वर्ड। हमेशा पॉजेसिव वर्ड नाउन से पहले आता है। ठीक है, इट वाज माई, माई हाउस, HOUSE। ठीक है, ये रहा पॉजेसिव वर्ड, और ये क्या है हाउस। क्या ये नाउन है, नाउन से पहले आया। ठीक है दोस्तों, इट वाज माई हाउस, ये मेरा घर था। इट वाज माई हाउस। उसके बाद है क्या ये मेरा घर नहीं था। ठीक है, तो क्या, क्या ये मेरा घर नहीं था। यह मतलब होता है इट, और इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगता है, वाज। तो वाज आएगा पहले, वाज, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वाज वाला आएगा। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, IN वाला, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इसमें नोट लग रहा है ना। तो क्या होगा, क्या यह मेरा घर नहीं था, वाज इट। ठीक है, इट आ गया सब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है नेगेटिव, यानी नोट। वाज इट नोट माई। माई क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नाउन्स जो नाउन होता है उससे पहले आता है पॉजेसिव वर्ड। आ गया, इट इज़ नॉट माई हाउस, ये मेरा घर नहीं था। इट सॉरी, वाज इट नॉट माई हाउस, क्या यह मेरा घर नहीं था। वॉज इट नॉट माई हाउस, क्या यह मेरा घर नहीं था। देखो, जब पॉजेसिव वर्ड होते किस चीज़ से कन्वर्ट होते हैं। आई का पॉजेसिव वर्ड क्या होता है, माई। ही का पॉजेसिव वर्ड होता है हिज, क्योंकि ही क्या है, लड़का आएगा। ही का पॉजेसिव वर्ड होता है हिज। सी का पॉजेसिव वर्ड होता है हर। इट का पॉजेसिव वर्ड होता है इट्स। यू का पॉजेसिव वर्ब होता है योर। वी का पॉजेसिव वर्ब होता है अवर। दे का पॉजेसिव वर्ब होता है देयर। ठीक है, यानी जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे और उसमें किसी व्यक्ति के अधिकार के बारे में हो, ठीक है, तो इन जो पॉजेसिव वर्ड होता है उसका प्रयोग होता है। जैसे यह आपका पेन है। ठीक है, कैसे बोलोगे, इट इज़ योर पेन, यह आपका पेन था। इट वाज योर पेन। ठीक है दोस्तों, ये पॉजेसिव वर्ड, यानी वो जो मतलब जो पेन था उस पर अधिकार किसका था, आपका। ठीक है,
देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने इज़मार का सिखा दिया है, इसका लिंक कमेंट में आपको मिल जाएगा। इज़मार के बारे में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। वह मेरा भाई है, ठीक है। तो वह क्या आता है, वह के लिए आता है ही, और ही क्या है, ही के साथ इज़ लगता है। ही क्या है, थर्ड पर्सन ना, ही के साथ इज़ लगता है। ही इज़ माई। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो भी नाउन होता है पॉजेसिव वर्ड उसके पहले आता है, ठीक है। जब भी नाउन लिखने वाले होते हैं उससे पहले पॉजेसिव वर्ड आ जाता है। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैसा हो, नोट लग जाएगा। ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ही इज़ नॉट माई ब्रदर। उसके बाद देखो, ये तो इज एम आर जो मैंने पहले करा रखा हूँ, उसे एक बार देख लेना। अब देखो वाजवर, जो कि हमारा मतलब ये सेशन चल रहा था वाजवर के बारे में। हम उनके नौकर थे, किन के नौकर थे, उनके नौकर थे। तो उनके देयर, ठीक है, मैंने कराया था ना देयर ये वाला, तो ये लगेगा इधर। हम उनके नेकर नौकर थे। वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो वी वर, वी वर। हम थे किनके नौकर, उनके, तो देयर सर्वेंट, वी वर देयर सर्वेंट, हम उनके नौकर थे, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो वर के बाद क्या लग जाता है, नॉट, जो कि मैंने सिंपल, जो सबसे सिंपल वाला सिंपल तरीके से सेंटेंस वाज वर में कैसे बनाना बनाना ये बता चुका था, ठीक है। तो वी वर नॉट, वी वर नॉट देयर सर्वेंट, वी वर नॉट देयर सर्वेंट, हम उनके गुलाम नहीं थे, हम उनके नौकर नहीं थे, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस। अब उसके बाद देखते हैं, यह उनकी किताब थी। तीसरा सेंटेंस, यह उनकी किताब थी। कैसे लिखोगे, यह उनकी किताब थी, यानी पास्ट वाला ये पहचान मैंने क्या बताया था किस में लगता है, पास्ट में लगता है, मतलब वाजवर में लगता है, तो था। यह उसकी किताब थी, ठीक है। तो यह उसकी किताब थी। इट के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। यह का मतलब इट होता है, ठीक है। इट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। इट वाज, इट के साथ क्या लगता है, वाज, इट वाज, ठीक है। उसकी किताब थी, उसकी, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आप, मैंने बताया था ना, ही और शी के लिए अलग अलग लगता है। ही के लिए लगता है हिज, और शी के लिए लगता है हर, ठीक है। मान लो हम, ये लड़की है, यह उसकी किताब थी, इट वाज हर बुक। मैंने जैसे बताया था कि हमेशा नाउन से पहले क्या आता है, पॉजेसिव वर्ड। ये नाउन है, इससे पहले क्या आ रहा है, पॉजेसिव वर्ड, ठीक है। इट वाज हर बुक, यह उसकी किताब थी, ठीक है। ओके, देखो सेंटेंस नंबर 4, क्या वे लोग मेरे रिश्तेदार थे। क्या वे लोग, कौन से सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव में है। क्या वे लोग मेरे रिश्तेदार थे, तो वे लोग क्या है, प्लूरल है। और वे लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है, मतलब कौन सा हेल्प वर्ड लगता है, दे के साथ लगता है वर। तो जब भी मतलब इंटरोगेटिव में सेंटेंस बनाया जाता है तो कौन सा हेल्प वर्ड लगता है, मतलब वाज वर में वर ही लगता है, तो उधर क्या आएगा, वर। और वर हमेशा पहले लगेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वे लोग रिश्ते क्या वे लोग मेरे रिश्तेदार थे, वर दे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, वर दे। उसके बाद क्या है, नाउन। हमने रूल लगा दिया, पहले क्या था, वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट था, फिर नोट। अगर नोट वाला सेंटेंस हुआ तो नोट लगेगा, और नहीं वाला तो उसके बाद सीधे क्या लगेगा, नाउन, ठीक है। वर दे माई, वर दे माई रिलेटिव,
वर दे माई रिलेटिव, क्या वो मेरे रिश्तेदार थे। वर दे माई रिलेटिव, क्या वे लोग मेरे रिश्तेदार थे। उसके बाद देखो सेंटेंस नंबर 5, आप कब मेरे गुरु थे। आप कब मेरे गुरु थे, कैसे लिखोगे। पहले हमें देखना है कि इसमें मतलब कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस है डब्ल्यू एस फैमिली का, क्योंकि कब आ रहा है। ठीक है, आप कब मेरे गुरु थे। उसके बाद पहले हमने डब्ल्यू एस फैमिली लगा दिया, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। ठीक है, उसके बाद देखो सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट है आप, और आपके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगता है आपके साथ लगता है वर। व्हेन वर यू, आपके साथ लगता है वर, व्हेन वर यू। उसके बाद क्या, मेरे गुरु। देखो रूल क्या था, डब्ल्यू एस फैमिली, उसके बाद वाज वर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या था, नाउन था। आप कब मेरे गुरु थे, व्हेन वर यू माई टीचर। आप मेरे गुरु कब थे, व्हेन वर यू माई टीचर। ठीक है, कोई दिक्कत हुई, एकदम आसान हो गया, क्योंकि ये पॉजेसिव वर्ड तीनों में लगता है, यानी जो इज़ एम आर है उसमें भी लगता है, वाज वर है उसमें भी लगता है, यूज़ ऑफ हैज़ है इसमें भी लगता है, यूज़ ऑफ हैड इन सब में लगता है। इसलिए मैंने आपको यूज़ ऑफ जो पॉजेसिव वर्ड है इसको यूज़ करना पहले ही सिखा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना और उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है ना, अगर किसी चीज़ में व्यक्ति को एक्सपर्ट बनना है तो उसके एकमात्र रास्ता यही है कि वो प्रैक्टिस करे। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखते हैं, एक बार नेगेटिव भी करके देखते हैं। व्हेन वर यू माई टीचर, तो व्हेन पहले ही लगेगा, पता ही है आप लोगों को, फिर वर भी ऐसे ही लगेगा और यू भी सेम रहेगा। ठीक है, और देखो मैंने बताया था आपको, जो सब्जेक्ट होता है, यानी जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नेगेटिव लगता है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, इसके बाद लगता है नेगेटिव। व्हेन वर यू नॉट माई टीचर, आप मेरे टीचर कब नहीं थे। व्हेन वर यू नॉट माई टीचर, आप मेरे टीचर कब नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन बहुत यूज़फुल हुआ, मतलब यूज़ ऑफ पॉजेसिव वर्ड आपको यूज़फुल लगा, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, सी यू लेटर।